ऑनलाइन स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल थरोर इन इंग्लिश विद काजिम अकील। और आज से हम जो है कंपटीशन का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। इसमें वो सारे कंसेप्ट हम कवर अप करेंगे जो एसएससी सीजीएल एएमयू जेएमआई में आते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल का है और आर्टिकल का भी कंपटीशन वाला पार्ट आज से हम शुरू कर रहे हैं। आर्टिकल, ठीक है, बेसिक्स में हमने आर्टिकल की डेफिनेशन जान ली थी कि आर्टिकल क्या होता है। जब हमने एडजेक्टिव का बेसिक पढ़ रहे थे, डिटर्मिनर वर्सेस एडजेक्टिव, तो उसमें हमने ये जाना था कि आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर होते हैं जो किसी नाउन के साथ लिखकर यूज किए जाते हैं ये बताने के लिए कि वो नाउन डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। ठीक है, सो अब आर्टिकल्स के बारे में हम कंपटीशन का शुरू करते हैं। देखिए आर्टिकल्स दो होते हैं, एक ए और एन, दूसरा द। ए और एन जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल है और द डेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि आप ए और एन का यूज तब करते हो किसी नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, अगर वो नाउन इनडेफिनिट है, जनरल आइडेंटिटी का है। दा का यूज कब करते हो? दा का यूज किसी भी तरीके के नाउन के साथ कर सकते हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तीनों के साथ दा का यूज कर सकते हो। शर्त ये है कि दैट नाउन मस्ट हैव सम डेफिनिट आइडेंटिटी। ऑन द अदर हैंड हम ए और एन का यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो जनरल हो या इनडेफिनिट आइडेंटिटी का हो, उसके साथ हम यूज करते हैं। दा का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन तीनों के साथ कर सकते हैं, है ना। चलिए भाई जो एग्जांपल दे दिया तो have some patience, we will have hundreds of examples here, है ना, of different types। उसके बाद आप एक चीज और देखिए, जो ए और एन होता है वो वन और एनी की वीकर फॉर्म होता है। ए और एन जो है वो वन और एनी की वीकर फॉर्म होता है, द दैट की वीकर फॉर्म होता है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं। आई नो आमेन, आई नो आमेन। अब आप देखिए कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के नहीं लिखा जाता। यहां पर आपने मैन नाउन लिख दिया, ठीक है, और इसके साथ ए का यूज कर दिया। अब ए और एन का यूज आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हो कब? ये तब जब वो नाउन इनडेफिनिट हो। तो अब आप आई नो आमेन लिख देंगे तो मतलब ये मैन की आइडेंटिटी डेफिनिट नहीं है, ये इनडेफिनिट कोई भी मैन है, मतलब इनडेफिनिट मैन है, इसकी आइडेंटिटी डेफिनिट नहीं है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि दा का यूज आप तब करते हो जब कोई नाउन डेफिनिट हो, चाहे वो सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, प्लूरल हो, डजंट मैटर, नाउन डेफिनिट होना चाहिए। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई नो आ मैन whom you met there, whom you met there। अब आप देखो आपने इस बार भी यहां पर आमेन लिख दिया, आमेन लिख दिया, ठीक है, तो मतलब ये इनडेफिनिट हो गया। लेकिन अब आप ये देखिए, इसी whom है, इसको इसी मैन के बारे में आपने एक इतनी बड़ी क्लॉज लिख दी, whom you met there। whom you met there ने इस मैन को डिफाइन कर दिया, इस मैन को डिफाइन कर दिया कि आई नो अ मैन, कौन सा मैन? जिससे आप मिले थे। तो अब ये मैन इनडेफिनिट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि अब तो ये डेफिनिट हो गया, आप उस आदमी से मिले हो जिससे यू मिला है। ठीक है, तो अब ये हो गया डेफिनिट। और जब कोई नाउन डेफिनिट होता है तो उसके लिए हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। भाई डेफिनेट कैसे हो गया? आई नो अ मैन, एक मैन। नहीं नहीं, आ का मतलब एक नहीं होता है, ठीक है, पहली बात तो देखो, आ का मतलब एक ही नहीं होता, और भी मतलब होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ का यूज किस लिए कर रहे हैं आप? अच्छा एक बात मैं बता दूं, चलो जब आप आ का मतलब एक बोल रहे हो तो कोई, अब ये आदमी कोई भी हो सकता है, आ में तो कोई भी हो सकता है ना, है नहीं, एक तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, वन ऑफ मेनी वाली कंडीशन होगी। लेकिन अब आप ये देखो, क्या ये एक आदमी है? ये वही आदमी है जिससे आप मिले थे, ठीक है, वही आदमी है जिससे। तो अब ये मैन जो है वो डेफिनिट हो गया। क्या हो गया? डेफिनिट हो गया। जब डेफिनिट हो जाता है तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं, चाहे नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ठीक है, अनकाउंटेबल हो, कुछ भी हो, है ना। तो अब ये देखो, ऊपर वाला आमेन ठीक था क्योंकि इस मैन के बारे में आगे कोई बताया नहीं गया था कि वो डेफिनिट है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस मैन के बारे में आपने whom you met there लिख के बता दिया, तो अब ये इस बात ने इसको डेफिनिट कर दिया, तो ये क्या हो गया? डेफिनिट हो गया, है ना। एक चीज मैं और बताता हूं, देखो आपको, कि मैंने बताया यहां पर आ का मतलब वन है और यहां पे दा का मतलब वन है, और मतलब इनफैक्ट मैं कहूँ यहां पे दा का मतलब दैट है। अब एक चीज और देखो, भाई आप कितने समझ में आ गया?
इसको मिटा दें। जी जी देखिए मैंने क्या बताया, ए और एन वन की और एनी की वीकर फॉर्म होते हैं। तो जैसे आप यहां देखिए, आई हैव आकार, आई हैव आकार और आई कैन ड्राइव आकार, ये दो सेंटेंसेस लेके आई हैव आकार, आई कैन ड्राइव आकार, है ना। अब आप देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में यहाँ पर कार सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके साथ आपने ए का यूज कर दिया। किसका यूज कर दिया? आपके पास कोई एक कार है, यहाँ पे ए का मतलब क्या है? वन। यहाँ पे क्या है? ए का मतलब वन। जब ए और एन का मतलब वन होता है, मतलब किसी नाउन के साथ आपने ए और एन का यूज किया और वहां पे वो मतलब वन का कन्वे कर रहे हैं। किसका? वन का कन्वे कर रहे हैं। तो वो जो नाउन होता है ना, वो पार्टिकुलर तो होता है, वो पार्टिकुलर नाउन होता है, लेकिन जनरल होता है। क्या होता है? जनरल। अब आप देखो यहाँ पर आपके पास कोई एक पार्टिकुलर कार है, कौन सी कंपनी की है वो पता नहीं है, लेकिन एक कार तो है। तो यहाँ पे एक, जब ए का मतलब वन होता है तो वहां पे वो नाउन जो है वो पार्टिकुलर हो जाता है, लेकिन जनरल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो आई कैन ड्राइव आ कार, अब आप ये वाली बात बोल रहे हो, तो क्या यहाँ पर ए का मतलब वन कह सकते हो आप? ए का मतलब वन बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। मतलब इसका मतलब सिर्फ आप एक ही कार ड्राइव कर सकते हो, आप तो कोई सी भी कार ड्राइव कर सकते हो। तो यहाँ पे ए का मतलब हम वन नहीं निकाल सकते ना। यहाँ पे ए का मतलब क्या होगा? एनी कार। क्या चीज? एनी कार मतलब एस वाई, जैसे कि आप स्विफ्ट डिजायर ड्राइव कर सकते हो, आप पॉश डिजायर कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, आप मर्सिडीज ड्राइव कर सकते हो। तो यहाँ पर आई कैन ड्राइव आर कार का मतलब ये होगा कि अगर कार का नाम मेंशन हो तो ये आगा तो तब भी लिख दो आई कैन ड्राइव दिस वन। ठीक है, आई कैन ड्राइव अ कार ऑफ मर्सिडीज, BMW, है नहीं, फिर उसमें एनी नहीं ले सकते ना, क्योंकि वो एनी तो फिर सारी कारों के लिए हो गया, और अगर नाम मेंशन हो तो एक के लिए हो गया वो। अगर तो आप ऐसे भी लिखते हो आई कैन ड्राइव द BMW, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर आई कैन ड्राइव अ BMW कार। अगर आई कैन ड्राइव अ BMW भी लिख सकते हो। क्यों? जब आप आ लिख दोगे तो BMW, फिर आपका, फिर हम ये मानेंगे कि BMW के बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स हैं, कोई सा भी मॉडल आप ड्राइव कर सकते हो। अब जब आप ये कह रहे हो आई कैन ड्राइव द BMW, तो हम ये मानेंगे कि BMW एक स्पेशल टाइप की कंपनी है जिसकी कार आप ड्राइव कर सकते हो, है नहीं। तो आर्टिकल्स, एक बात मैं आपको बता दूं, देखो आर्टिकल, मॉडल्स और नॉन फाइनाइट, क्या चीज? आर्टिकल, मॉडल्स और नॉन फाइनाइट, ये ऐसे टॉपिक होते हैं जिनका कोई अंत नहीं होता। आप सालों इनको पढ़ सकते हो, सालों पढ़ा सकते हो, है ना, इनका कोई अंत नहीं होता। एनीवे, तो यहाँ पे ए का मतलब आप वन निकाल सकते हो क्या? मतलब इसका मतलब तो अगर आप कहोगे मैं एक कार ही ड्राइव कर सकता हूँ, कोई सी भी कार ड्राइव कर सकते हो, तो यहाँ पे ए का मतलब एनी कार। क्या चीज? एनी कार। तो देखो जब ए का मतलब एनी हो, क्या हो? एनी हो, मतलब अगर आपने ए का यूज किया किसी नाउन के साथ और वहां पर ए का मतलब एनी है, तो वो जो नाउन होता है वो जनरल होता है। क्या चीज? जनरल होता है। जनरल तो होता ही है, और उसके साथ साथ इंडेफिनिट भी होता है। क्या होता है? इंडेफिनिट होता है ना। तो अब ये दो बातें आपके समझ में आ गई कि ए के मतलब दो होते हैं, वन और एनी। और जो दा है, दा, अच्छा ये वन और ए के मतलब दो होते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वन और एनी ए की वीकर फॉर्म है। क्या है? ए की वीकर फॉर्म, वीकर फॉर्म ऑफ ए और एन है, ए और एन। ठीक है, अच्छा जो दा है, दैट है, वो दा की वीकर फॉर्म है। किसकी? दा की वीकर फॉर्म है। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं इस डिस्कशन को। ये है ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन का, कोई एग्जांपल ये डेफिनेट के साथ तुम्हें क्या? सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करोगे हमेशा। मतलब कैसे यूज करेंगे? तो जैसे कि यहाँ पे का सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब एक इधर देखो, आई हैव अ पेपर, आई हैव अ पेपर, ये क्यों गलत है? क्योंकि पेपर क्या है? मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन तो काउंटेबल होते नहीं। तो अब मटेरियल नाउन के साथ ए और एन का यूज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आई हैव अ मेटल, आई हैव आयरन, आई हैव आयरन लिख पाओगे? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि सिंगुलर ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हो, और मटेरियल नाउन तो काउंटेबल होते ही नहीं है। पेपर तो काफी सारे होते हैं, है ना। पेपर तो ये तो मटेरियल नाउन है। पेपर क्या है? मटेरियल नाउन है। पेपर है काउंटेबल नाउन के लिए क्या लिख, कैसे लिखेंगे? मतलब आई हैव अ पीस ऑफ पेपर लिख दो। हां, पीस ऑफ पेपर आ जाएगा। पीस ऑफ, मैं एक बार पूछ लूं सर से ना, अ पीस ऑफ पेपर ऐसे लिख सकते हो। ऐसे भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव द पेपर करके कुछ लिख सकते हैं।
आई हैव द पेपर। हाँ मतलब मैं उसमें क्या नाम है डेफिनेट करेंगे। मतलब जैसे मतलब ये किसी अच्छा पेपर है, आई हैव द तो पेपर, आई हैव द पेपर ठीक हो जाएगा। क्योंकि definite दा का यूज तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन तीनों के साथ कर सकते हो। किसके साथ? तीनों के साथ कर सकते हो, है ना। अब थोड़ा सा और आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं। पढ़ दो यार, पढ़ दो, खिला दे क्या खिला दूं मैं घर पर खिला नहीं, दे बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं, तुम लोग भी सीरियस, ठीक है। अब आप देखो, एक देखना, लो देयर वाज डैश विलेज ये सर मिंटोस खाइए आप। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे। जी। जैसा इसने वो अच्छा अब ठीक है। ये विलेज दिया रहा है मेरे ऊपर ही बैठा है। मेरे में सच में दिमाग की बत्ती जल गई। मेरे भी अब बात देखो। मेरे भी जल गई। देयर वाज डैश विलेज, ठीक है, डैश ओल्ड मैन लिव्ड डैश विलेज, डैश ओल्ड मैन हैड डैश सर्वेंट वाज वेरी वाइज। यार बात का विलेज हो गया है। नहीं, अब मैं जो बताऊंगा सुनो, जो तो दिमाग की बत्ती जलवा दी। जब आप किसी नाउन को सेंटेंस में सबसे पहली बार लिखते हो, जब आप किसी नाउन को सेंटेंस में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस करते हो, तो वो नाउन इनडेफिनिट होता है। क्या होता है? Indefinite। इनडेफिनिट होता है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि देयर को आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज ही तब करते हो जब कोई नाउन को आपका इंट्रोडक्शन कराना हो, ठीक है। और जब सबसे पहली बार किसी को आप इंट्रोड्यूस कराते हो तो वो चीज इनडेफिनिट होती है ना। तो अब आप देखो, देयर वॉज डैश विलेज एंड ओल्ड मैन लिव्ड इन डैश विलेज, ठीक है। अब यहाँ पर आपने विलेज नाउन का यूज किया, पहली बार सेंटेंस में यूज कर रहे हो, तो ये नाउन डेफिनिट होगा, इनडेफिनिट होगा? इनडेफिनिट होगा, तो अब आप आका यूज करोगे। अब आप देखो, फिर ओल्ड मैन लिव्ड इन डैश विलेज। अब आप देखो, ये ओल्ड मैन पहली बार सेंटेंस में इंट्रोड्यूस हुआ है। जब कोई भी नाउन पहली बार सेंटेंस में इंट्रोड्यूस होता है तो वो इंडेफिनिट होता है। तो एन ओल्ड मैन, क्या चीज? एन ओल्ड मैन। बताओ, तुम सर पूछ रहे, बताऊंगा ना मैं, सर पूछ रहे, तुम बता दो। कोई बात नहीं। अब इसका देखो, अब डैश विलेज, अब आप देखो ये विलेज अब डेफिनेट हो गई, नहीं हो गई? ये विलेज डेफिनेट हो गई। क्यों नहीं हो, क्यों डेफिनेट हो गई? कि अब हम इस उसी विलेज के बारे में बात कर रहे हैं जो पहले एक बार इंट्रोड्यूस करा दिया। लाइव्ड इन होगा, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? द विलेज, क्या चीज? सर दा क्यों होगा सर? लाइव इन होगा ना, लाइव्ड इन लिव्ड। अच्छा वो इन तो नहीं लिखा था, इन तो लिख लेना, ठीक है। तो अब आप देखो, अब आप देखो, अब यहाँ पे विलेज को आप दूसरी बार इंट्रोड्यूस करा रहे, अब ये डेफिनेट हो गया, तो इन द विलेज। द विलेज। अब आप देखो, फिर यहाँ पर, फिर अब यहाँ पर ओल्ड मैन को आपने दोबारा से लिखा। अब ये ओल्ड मैन वही ओल्ड मैन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। कौन सा ओल्ड मैन? जो उस विलेज में रहता था। तो अब ये ओल्ड मैन डेफिनेट हो गया, यस सर, द ओल्ड मैन। अब आप देखो, अब सर्वेंट को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हाँ, तो इसमें ठीक है। तो सर्वेंट को इंट्रोड्यूस करना है, पहली बार इंट्रोड्यूस करना है, तो एन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनडेफिनिट है। लेकिन अब ये सर्वेंट डेफिनिट हो गया, दोबारा आ गया। अब आप यहाँ पर क्या आ जाएगा? दा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दा आ जाएगा। सर ऐसी तो क्वेश्चन आती है ना? ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे आते हैं, अभी रोको। तो ये चीज समझ में आ गई? कोई भी नाउन जब सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस करते हो सेंटेंस में, इंडेफिनिट होता है। इंडेफिनिट होता है। बड़ा यहाँ से बताइए। क्लैरिटी नहीं आ रही, थोड़ा सा और जूम कर दो। बड़ा लिखिए कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो और बड़ा लिख देंगे। विलेज के बाद से बता दिए एक बार। सर, दोबारा बता दिए, ये तो बोले जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो बोलो नहीं। अब आप देखो, बोल भाई यार, ए और एन का यूज किसके साथ करते हो? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। दा का यूज काउंटेबल नाउन, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, अनकाउंटेबल नाउन किसी के साथ भी करते हो। फिर मैंने बताया कि जब कोई नाउन आप सेंटेंस में सबसे पहली बार लिखते हो तो वो क्या होता है? इंडेफिनिट होता है, जनरल होता है, उसके बारे में पता नहीं होता। अब यहाँ पर आपने विलेज नाउन को पहली बार सेंटेंस में इंट्रोड्यूस किया, तो ये विलेज नाउन इंडेफिनिट है नहीं, तो आपने आ का यूज कर दिया, है नहीं। अब यहाँ पर ओल्ड मैन को आप सेंटेंस में पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वाउल साउंड प्रोड्यूस करेगा तो एन का यूज कर रहे हो। अब उसके बाद देखो, फिर से विलेज आप दोबारा से इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इस बार विलेज ये डेफिनेट हो गया, नहीं हो गया? क्यों? अब उस विलेज की बात कर रहे हैं, हम एक बार इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। कौन सा विलेज जिसमें ओल्ड मैन रहता था?
है नहीं है। अब आप देखो, अब इसके साथ आपने दा का यूज कर दिया, अब वहां पे हम लिखेंगे द विलेज। अब फिर से आपने ओल्ड मैन को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया सेंटेंस में। अब ये ओल्ड मैन डेफिनेट हो गया। कौन सा ओल्ड मैन है? वही ओल्ड मैन विलेज में रहता था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने दा का यूज कर दिया। अब आप देखो सर्वेंट, यहाँ पे वर्ड लिखा है आपने, सर्वेंट को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सेंटेंस में। ठीक है, सर्वेंट को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सेंटेंस में, तो अभी तो ये इंडेफिनिट है, आ लिख दिया। लेकिन अब देखो दोबारा, लेकिन सेंटेंस तो सेम है ना, मतलब पहली बार स्टार्ट क्यों हो रहा है? यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस सेम आता हो तो आ रहा है ना, देखिए। लेकिन ये सर्वेंट तो अभी आपको पता नहीं है डेफिनेट है या इनडेफिनिट है। ये तो ये वर्ड, ये नाउन तो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन ये हाँ ठीक है ना। अब देखो, अब सर्वेंट को आप दूसरी बार इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो अब ये क्या हो गया? डेफिनेट हो गया। क्या हो गया? अब एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो ए और एन किसकी वीकर फॉर्म होते हैं? उसके डेट की वन और एनी की। दा किसकी वीकर फॉर्म होता है? आप अब देखो, जहां जहां आप कहां दैट लिख सकते हो और कहां वन लिख सकते हो। विलेज के बाद दैट लिख सकते हैं। यहाँ पर पहली बात करो, देयर वाज वन विलेज, ठीक है, वन ओल्ड मैन, ठीक है, दैट विलेज, दैट हो सकता है, दैट ओल्ड मैन भी हो सकता है, वन सर्वेंट, ठीक है, दैट ओल्ड मैन, वन सर्वेंट, दैट सर्वेंट। अब देखो, जहां जहां दैट लिख पाओगे वहां वहां आप दा भी लिख सकते हो, और जहां जहां वन लिख पाओगे वहां वहां एनी भी लिख सकते हो। इतनी चीज समझ में आ यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं वन की जगह एनी भी लिख। हाँ बता दो रहे हैं। ठीक, अब बातें कम करो वरना फिर वीडियो में प्रॉब्लम होगी तुम लोगों को। सुनो ज्यादा, अब पूछो जरूर पूछो, ये अब देखो पूछो। अब आगे बढ़ते हैं। सब बड़ा बड़ा लिखिएगा, बड़ा बड़ा क्लैरिटी नहीं आ रही क्या? नहीं सर, देख लिया वीडियो में। अब क्या देखूंगा वहां से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कंपटीशन की बात शुरू होती है, ठीक है, संभल के, बी अटेंटिव। ओके सर। डैश टाइगर, मार्कर हल्का हो रहा। चलो इधर चुको। अब डैश टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल। फिर लिखो डैश टाइगर अटैक्ड माय फ्रेंड। अब आप देखो, यहां पर अपने एक वर्ड टाइगर नाउन यूज किया और यहां पर भी टाइगर नाउन यूज किया, ठीक है। टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। अभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो अब हमें आर्टिकल वही भरना है, ए एन द। तो अब क्या भरें? आ टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। अगर आप आ लिख दोगे तो आप वन और एनी की वीकर फॉर्म होती है, मतलब वन टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। क्या सिर्फ एक ही टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है? पूरी क्लास ऑफ टाइगर नेशनल एनिमल है या नहीं है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। अच्छा, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? मतलब ये देखो, ये पूरी क्लास ही तो है। यस सर। यहाँ लिखोगे दा। द टाइगर। सर दा क्यों? अभी बता रहा हूँ दा क्यों। कोई एक टाइगर है जो नेशनल एनिमल है हमारा, पूरी क्लास है टाइगर की। लेकिन तो ये टाइगर तो क्या नाम है, इंडेफिनिट हो गया ना, क्योंकि नाउन आ रहा है पहले। नाउन आ रहा है पहले, मतलब टाइगर नाउन हो रहा है ना। हाँ तो हाँ तो सही कह रहा है, दा तो कुछ वो नहीं कर रहा। हाँ, अभी दा वो नहीं करा, तभी तो बता रहा हूँ कंपटीशन का सिलेबस शुरू हुआ है। ये चीजें आपको समझनी है और अब मैं बताऊंगा, तो सुनना ज्यादा है, बोलना कम है ना। इधर देखो, अब यहाँ पे कोई एक टाइगर तो है नहीं जो नेशनल एनिमल है, पूरी क्लास ऑफ टाइगर है। देखो यूपी में जो टाइगर पाए जा रहे हैं वो भी नेशनल एनिमल है, बंगाल में जो पाए जा रहे हैं वो भी नेशनल एनिमल है, असम में जो पाए जा रहे हैं वो भी नेशनल एनिमल है। और यहाँ पर आपने टाइगर सिंगुलर नाउन लिखा है, लेकिन इस सिंगुलर नाउन के थ्रू आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पूरी क्लास ऑफ टाइगर्स को, पूरी स्पीशीज ऑफ टाइगर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी क्लास को, है ना। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पर भी टाइगर लिखा है, लेकिन क्या ये टाइगर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे कोई एक टाइगर है, क्या चीज? कोई एक टाइगर है। अब उसने आपके फ्रेंड को अटैक कर दिया। अब वो हो सकता है कि वो टाइगर डेफिनेट भी हो सकता है और इनडेफिनेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप ए भी लिख सकते हो और दा भी लिख सकते हो। जब आप ए लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो टाइगर क्या हो जाएगा? इनडेफिनेट। क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट। और दा लिखोगे तो क्या हो जाएगा? डेफिनेट। लेकिन क्या हम यहाँ पर आ लिख सकते हैं? नहीं, यहाँ नहीं लिख सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको अगर आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के थ्रू पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करना हो, मतलब आप ये चाहते हो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके थ्रू मैं पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर दूं, तो आप द आर्टिकल का यूज करोगे। किसका? द आर्टिकल का। जब भी आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ के थ्रू पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करना है, क्लास ऑफ स्पीशीज को रिप्रेजेंट करना है, तो किसका यूज करोगे? और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन वो ह्यूमन नहीं होना चाहिए। अब मैं पूरी बात बोलता हूँ,
जब आप सिंगुलर काउंटेबल नॉन ह्यूमन नाउन के साथ पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हो तो वो क्लास सिर्फ और सिर्फ द आर्टिकल के थ्रू ही रिप्रेजेंट की जा सकती है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। देखो इसी बात को मैं आगे और बताता हूं आपको। डैश कंप्यूटर हैज मेड आवर लाइफ इजी। डैश कंप्यूटर हैज मेड आवर लाइफ इजी। फिर डैश कंप्यूटर इज मिसिंग फ्रॉम द ऑफिस। फ्रॉम द ऑफिस। मैंने आपको क्या बात बोली कि जब आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ द आर्टिकल के थ्रू ही कर सकते हो। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब आप देखो कंप्यूटर हैज मेड लाइफ अवर इजी। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कंप्यूटर है जिसने आपकी जिंदगी को इजी बना दिया? ऐसा नहीं है ना, पूरी क्लास ऑफ कंप्यूटर्स है जिसने आपकी जिंदगी को इजी बना दिया। तो यहाँ पर इस बार आप क्या कर रहे हैं? पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के थ्रू पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हो तो उस केस में किसका यूज करते हो? द आर्टिकल का। तो यहाँ पे द कंप्यूटर, तो द कंप्यूटर का मतलब क्या हो जाएगा? द क्लास ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, मोबाइल भी एक तरीके का कंप्यूटर है ना। अब नीचे आ जाओ, कंप्यूटर इज मिसिंग फ्रॉम द क्लास, फ्रॉम द ऑफिस। क्या ये जो वर्ड कंप्यूटर है जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्या ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ लिखा गया है? क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा गया है? नहीं ना। ठीक है, अब ये मिसिंग है। अब आप देखो यहाँ पर आप आ लिख सकते हो और दा भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। जब आप आ लिखोगे तो हो सकता है कि कंप्यूटर मतलब डेफिनेटली होगा, बहुत एक ऑफिस है उसमें बहुत सारे कंप्यूटर हैं, कोई एक कंप्यूटर मिसिंग हो गया। अगर आप दा लिख दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक ऑफिस था उसमें कोई एक कंप्यूटर, स्पेसिफिक कंप्यूटर था, वो मिस हो गया है नहीं। लेकिन ऊपर वाले में आप आ लिख पाओगे? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, दा तो आपने यहाँ पर भी लिखा है, द कंप्यूटर, लेकिन इस वाले कंटेक्स्ट में द कंप्यूटर क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये चीज समझ में आ रही है आपको? ठीक है, सारे कंप्यूटर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं एक बात बोलता हूँ, देखो सर अब मैं एक बात बोलता हूँ। हाँ, ये पहले बात बोल लो फिर आप सुनो। अगर आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के थ्रू पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हो तो द आर्टिकल का यूज करते हो, लेकिन हर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसके साथ अगर आप दा का यूज करते हो तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जरूरी नहीं है कि पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे। ये बात आपके समझ में आ गई? फिर से सुन लो कि हम अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के थ्रू क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे तो द आर्टिकल का यूज करेंगे, लेकिन हर सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसके साथ हम दा का यूज करें वो क्लास को रिप्रेजेंट करे ऐसा जरूरी नहीं है। ये चीज आपके समझ में आ गई? व्हाट वाज योर डाउट? अब बताओ। तो मैं बोल रहा था अभी आपने पीछे एक वो दिया था एग्जांपल, आपने कहा था जब नाउन मतलब इंडेफिनेट हो तो उसके साथ ए आता है। हाँ। तो यहाँ पे टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, यहाँ पे ये टाइगर तो इंडेफिनेट हो रहा है ना। अच्छा, टाइगर इज आवर नेशनल। अरे नहीं बाबू, यहाँ पर आप कंटेस्ट, इधर सुनो, कंटेस्ट क्या कह रहा है? एक हाँ, नहीं आप सुनो, पूछ लूं? हाँ पूछो। एक चीज मैं आपको बता दूं, अब आपके दिमाग में सबसे पहली बात ये निकलनी चाहिए कि ए और एन का यूज सिर्फ और सिर्फ हम इंडेफिनिट के लिए करते हैं, दा का यूज डेफिनिट के लिए करते हैं। ये वाली बात आपके दिमाग से निकलनी चाहिए। मतलब उनके लिए तो करते ही हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ए और एन का यूज और दा का यूज हम और भी चीजों के लिए करते हैं। ठीक है, और मतलब बहुत सारी चीजें और भी हैं जिसके लिए हम ए और एन का और दा का यूज करते हैं। तो वो बहुत सारी चीजें क्या हैं वो अब आपको जाननी है, वो कंपटीशन में आएंगी, वो आपको सीखनी और समझनी है। ठीक है, जैसे अब आपको पहला यूज ये पता चल गया दा का, कि दा का यूज आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हो क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये वाली बात पता चल गई ना? ठीक है, मैं इस वाली बात को अब लिखवा देता हूं। ठीक है, फिर दो एग्जांपल और बताऊंगा आपको। तो ठीक है, मैं इस बात को लिख देता हूं। यूज द विद सच सिंगुलर काउंटेबल नाउन, use the with such singular countable noun, use the with such singular countable noun, ठीक है, as are referred to represent the whole class। आप दा का यूज ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करिए जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के थ्रू आप पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करना चाहते हो। एक चीज समझ में आ गई? दो एग्जांपल मैं आपको और देता हूं।
उससे और आपको इसको अच्छी बात समझ में आएगी, है ना। इसको इधर से समझना। दे हैव डिक्लेयर्ड डैश अफ्रीकन एलिफेंट डैश अफ्रीकन elephants endangered in these parts of world, in these parts of world. parts of the world. अब आप देखो, they have declared African elephant endangered in these part of the world. अब यहां पर आपने देखो अफ्रीकन एलिफेंट लिखा, क्या लिखा? अफ्रीकन एलिफेंट लिखा, और फिर आगे क्या लिख रहे हैं कि इंडेंजर्ड इन दीस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कोई एक पर्टिकुलर अफ्रीकन एलिफेंट होगा जिसको उन्होंने इंडेंजर डिक्लेयर किया होगा, ऐसा तो नहीं है। पूरी क्लास ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट होगी जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहती होगी और जो इंडेंजर्ड होगी, है नहीं है। तो यहां पर आप अफ्रीकन एलिफेंट जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके थ्रू आप क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्लास को आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के थ्रू क्लास को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? जब उसके साथ आप द आर्टिकल का यूज करो। किसके साथ? द आर्टिकल के थ्रू। तो द अफ्रीकन एलिफेंट का मतलब यहां पर एक अफ्रीकन एलिफेंट नहीं है, द होल क्लास ऑफ द अफ्रीकन एलिफेंट। ये चीज आपके समझ में आ गई? एक चीज मैं आपको और बताता हूं, देखिए ग्राहम बेल इन्वेंटेड डैश फोन, फिर क्या तुम्हारा बार बार ये ऊपर से बंद करना पड़ेगा? मैसेज आ रहे हैं सर किसी के? मैसेज तो नहीं आ रहे। फिर I have gifted dash phone to my friend। अब आप देखो, आपने ऊपर लिखा ग्राहम बेल इन्वेंटेड एक, जल्दी के चक्कर में गलत हो जाती है। I have invented dash phone, सॉरी ग्राहम बेल इन्वेंटेड डैश फोन। अब आपने यहाँ पर फोन लिखा और यहाँ पर भी फोन लिखा, लेकिन कोई ये स्पेसिफिक फोन है? ये मतलब आप इसके थ्रू क्लास को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो और फिर एक तरीके की इन्वेंशन भी है। तो जब आप क्लास को रिप्रेजेंट करते हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के थ्रू, तो दा का यूज किया करो और इन्वेंशंस के साथ भी। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ, गिफ्टेड टू माय फ्रेंड। अब आप देखो, ये कोई स्पेसिफिक फोन है? स्पेसिफिक फोन भी हो सकता है और इंडेफिनिट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आ और दा का दोनों का यूज कर सकते हो ना। आ का भी यूज कर सकते हो, जब आ कहोगे तो इंडेफिनिट हो जाएगा, दा कहोगे तो डेफिनिट हो जाएगा, है नहीं। अब आपको पता नहीं है कि वो फोन डेफिनिट है इंडेफिनिट है नहीं। अगर आपको पता हो कि वो डेफिनिट है तो दा का यूज करो, जब पता नहीं है तो ए का यूज करो। सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा इसका? क्वेश्चन आएगा, अभी मैं बताऊंगा कैसे आएगा। ये चीज आपके समझ में आ गई? हाँ, कैसा मान लिया मैं डेफिनेट का कैसे बदलेगा? डेफिनेट है, अगर हम दा लिख देंगे तो डेफिनिट हो जाएगा। नहीं हमें क्वेश्चन इसमें तो ऑप्शन में द ऑप्शन वो लिखा ही नहीं है, सेंटेंस में द ही आएगा। हाँ, तो दोनों लगाओगे फिर तो। नहीं तो पता कैसे चलेगा सर? कंटेक्स्ट पर, जो जब तक आप यहाँ पे कंटेक्स्ट पर आई हैव गिफ्टेड, मतलब किस तरीके से पता चलना चाहिए? अब देखो, अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है कौन सा फोन है, तो आप आ भी लिख सकते हो और दा भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो ना? नंबर मिल जाएगा। हाँ, और क्या, दोनों लिख सकते हो क्योंकि आगे कुछ लिखा हुआ तो नहीं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग हो तो ऑप्शन अलग नहीं, ऐसा होगा नहीं। जो पेपर बनाते हैं बहुत अकलमंद होते हैं, उनको पता होता है ठीक है कि क्या ऑप्शन देना है। भाई अगर हम खाली यहाँ पे ए लिख दें तो भी चलेगा, तो दा लिखो तो भी चलेगा। अगर आप ए लिखोगे तो मैं कहूंगा ये फोन इंडेफिनिट है, दा लिखोगे तो डेफिनिट है, दोनों ही ठीक है क्योंकि आपको कंटेक्स्ट पता नहीं है। जब तक कंटेक्स्ट ना दिया हो तो आप सारी चीजों को सही मानोगे नहीं मानोगे। सर अगर यहाँ पर फोन का नाम मेंशन हो तो फोन का नाम मेंशन हो तो आप बोले दो आई हैव गिफ्टेड तभी आ और दा लिख पाओगे। आईफोन है, आईफोन के कितने कौन सी अब लेटेस्ट कौन सा मॉडल आया है? 13 आया, तो आप लिख सकते, अब मैं लिख दूं आई हैव गिफ्टेड आईफोन तो द आईफोन भी लिख सकता हूं और एन आईफोन भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं एन आईफोन लिखूंगा तो वहां पे मुझे पता नहीं है कौन सा मॉडल गिफ्ट किया है। अगर द आईफोन लिख दूंगा तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, इस वाली कंपनी का ये गिफ्ट किया है। तो आप दोनों चीजें लिख सकते हो। ये चीज आपके समझ में आ रही है? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, देखो ठीक है, इसको मिटा दें, ये सबल के समझना। इधर देखो, इधर देखो सब लोग, ब्रिंग डैश चेयर फ्रॉम डैश रूम, ब्रिंग डैश चेयर फ्रॉम डैश रूम। अब मुझे आपको इसमें ए अंदर भरना है, क्या भरोगे? ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम द रूम, फ्रॉम द रूम। अगर जब आप आ लिख दोगे तो मतलब ये क्या हो जाएगी, चेयर इंडेफिनिट हो जाएगी।
है ना, दा लिख दोगे तो रूम क्या हो जाएगा, डेफिनेट डेफिनेट हो जाएगा। मतलब अब आ लिखने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब वन या एनी। कोई भी चीज इनडेफिनिट कब होती है, जब वो एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो। कोई भी चीज डेफिनेट तब होती है या तो उसके बारे में आपको पता हो या वो एक ही हो। अब आप मुझे ये बता दो कि यहाँ पर आपको कैसे पता कि ये चेयर एक से ज्यादा है, मतलब सेंटेंस देख के पता लगता है। सेंटेंस देखिए कैसे पता चला, बस मैंने ये जानना है। आप अब आपने कहा था ए और दो करना है, ये तो कहा था आपने, इसमें ए दा कहाँ आएगा, ए और दा कहाँ आएगा, मैंने क्या बताया, ए और एन का यूज आपको तब करना है जब कोई नाउन इनडेफिनिट हो। कोई भी नाउन इनडेफिनिट तब होता है जब वो एक से ज्यादा हो, तब वो इनडेफिनिट हो जाता है, या जिसके बारे में आपको पता नहीं हो तब वो इनडेफिनिट हो जाता है। अब आप यहाँ पर आ चेयर लिख रहे हो तो मतलब ये चेयर जब आप यूज कर रहे हो तो ये चेयर इनडेफिनिट हो गई, हो गई नहीं हो गई। अब आपको ब्रिंग यूज करा है, ब्रिंग एक चीज के लिए यूज होता है। आपको कैसे पता कि वो चेयर इनडेफिनिट है, मुझे इतना बताओ, आपको कैसे पता। ब्रिंग तो काफी सारी चीजों के लिए अब आप इधर देखो, पे अटेंशन ओवर हियर, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कुछ यहाँ पर। अब आपने आ लिख दिया, दा क्यों नहीं लिखा, अब आप आ चेयर लिख रहे हो तो मतलब ये चेयर इनडेफिनिट हो गई ना। कोई भी चीज इनडेफिनिट तब होती है जब वो एक से ज्यादा हो। तो आपको कैसे पता कि उस रूम में एक ही चेयर है, मतलब एक से ज्यादा चेयर है, आपको पता है क्या उस रूम में। अच्छा आप दा रूम क्यों लिख रहे हो, आपको कैसे पता कि वो रूम डेफिनिट है, रूम तो सर डेफिनेट कैसे हो सकता है 10 रूम हो सर, वो तो रूम लिखा है ना आपने। हाँ तो रूम लिखा है तो एस थोड़ी नहीं लगाया, फिर रूम्स लिखते तब होता ना सर ज्यादा। तो मैंने आपको क्या बताया, दा का यूज तो सिंगुलर, प्लूरल और हाँ तीनों के साथ कर सकते हो ना। यहाँ तो रूम लिखा हुआ है, वो तो बात ठीक है सर। हाँ। आपने ब्रिंग आ चेयर लिखा हुआ है, आ चेयर मैंने थोड़ी लिखा है। नहीं ये तो सर मैंने आपने ब्रिंग चेयर फ्रॉम रूम लिखा है ना। हाँ। अगर आप चेयर से लिखते तो ज्यादा होता ना सर, तो दा होता। हाँ। अच्छा नहीं, अब मैंने चेयर लिख दिया तो एक से ज्यादा, मैं कह रहा हूँ एक चेयर लेके आनी है आपको क्या लानी है, एक चेयर लानी है। तो अब आप आ लिख रहे हो तो आ लिखने का मतलब क्या हो गया कि मतलब वो चेयर इनडेफिनिट है ना। वो इनडेफिनिट है, इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब चेयर एक से ज्यादा है, आप कोई सी भी ला सकते हो। तो आपको कैसे पता कि वो चेयर एक से ज्यादा है उस रूम में। और आप यहाँ पे लिख रहे हो दा, यहाँ लिख रहे हो दा, तो मतलब आपको जब दा रूम लिख दिया तो ये रूम डेफिनिट हो गया। आपको कैसे पता वो रूम डेफिनिट है, अब हम हॉस्टल में ही पढ़ रहे हैं, है नहीं, कितने 70 रूम है यहाँ पर। अब आपको कैसे पता कि मैंने आ चेयर बोला है तो मतलब इस वाले मेरे वाले रूम से लेके आनी है, अपने रूम के साथ दा रूम लगा दिया और चेयर आ लगा दी कि 5 चेयर है, कोई सी भी ला सकते हो। सिंगुलर है सर चेयर, हाँ चेयर सिंगुलर है तो दा का यूज भी तो सिंगुलर नाउन के साथ कर सकते हो ना, कर सकते हो ना। दा अभी तो मैंने बताया दा का यूज सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल तीनों के साथ कर सकते हो। तो अगर आप आज चेयर लिख रहे हो तो इसका मतलब आपको वो मतलब चेयर इंडेफिनिट हो गई, एक से ज्यादा हो गई। तो मतलब आप समझ रहे हो इस वाली बात को, बाबू फिर से समझो इस वाली बात को कि आप आज चेयर लिख रहे हो, आज चेयर मतलब वन, मतलब एक चेयर लेके आओ, ठीक है। तो मतलब एक से ज्यादा चेयर होगी, मतलब ये चेयर इंडेफिनिट हो गई नहीं होगी। जब आपने ए लिख दिया, ए और एन का यूज आप करते हो किसी ऐसे नाउन के साथ जो इंडेफिनिट हो, है नहीं, एक ए और एन का यूज करते हो किसी ऐसे नाउन के साथ जो इंडेफिनिट हो। अब यहाँ पर हम आज चेयर लिख रहे हैं तो ये चेयर क्या हो गई, इंडेफिनिट हो गई, इंडेफिनिट होगी। और वहां पे दा रूम लिख रहे हैं तो रूम क्या हो गया, डेफिनिट हो गया। लेकिन आपको पता है कि ये चेयर इंडेफिनिट है। हो सकता है मैं ये कहूं कि मेरे रूम में एक ही चेयर है, अब वही चेयर लेके आओ तो अब वो चेयर डेफिनिट हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो फिर आपको दा लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ना बताओ। अगर एक ही चेयर है मेरे रूम में, मैं आपसे वो कह रहा था कि वो वाली चेयर ले आओ, एक ही तो मेरे रूम में एक ही चेयर थी, तो आप दा लिखोगे नहीं लिखोगे। हो सकता है देखो रूम 10-12 हो, मतलब ये पूरा हॉस्टल है, इसमें सिर्फ एक ही चेयर है। अब चेयर डेफिनिट होगी, लेकिन 10 रूम है इसमें, इस हॉस्टल में 10 रूम है। अब कौन से रूम में वो चेयर है आपको वो पता नहीं है, तो अब रूम इंडेफिनिट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अब आप आ भी लिख सकते हो, अब ऐसे भी तो कह सकते हो ब्रिंग द चेयर फ्रॉम अ रूम, उस रूम से है नहीं, उस नहीं। अब जब आप आ रूम लिख दोगे तो यहाँ पे रूम इंडेफिनिट हो गया, मतलब 10 रूम है उनमें किसी एक में रूम है। अब वो चेयर तो एक ही है, वो डेफिनिट हो गई, लेकिन कौन से रूम में वो हमें पता नहीं है, तो अब ये रूम इंडेफिनिट हो गया। शाहदेव आपकी बात समझ में आ रही है? तो देखो ब्रिंग, इधर सुनो बाबू, ब्रिंग आ चेयर फ्रॉम आ रूम भी ठीक है, ब्रिंग आ चेयर फ्रॉम द रूम भी ठीक है, ब्रिंग द चेयर फ्रॉम आ रूम भी ठीक है। लेकिन जब आप आ चेयर बोलोगे तो कंटेक्स्ट अलग हो जाएगा, द चेयर बोलोगे तो कंटेक्स्ट अलग हो जाएगा, आ रूम बोलोगे तो कंटेक्स्ट अलग हो जाएगा, द रूम बोलोगे तो कंटेक्स्ट अलग हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ रही है? आ रही है ना? ठीक है। तो जब तक कंटेक्स्ट ना दिया हो तो अपने दिमाग से क्यों मानोगे कोई बात? लेकिन ऐसे तो हम इसमें कंफ्यूज जाएंगे क्योंकि सेम कंटेक्स्ट है, बिल्कुल ब्रिंग ए चेयर ऑप्शन तो यही होगा सेम। ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है। सेंटेंस पढ़ेगा तो यही लगेगा ना। नहीं सेंटेंस जैसे इन्हें कंफ्यूजन हुआ सेंटेंस पढ़ के उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट वही बताया। क्यों बताया? वो तुम्हारे दिमाग में ऐसा तुमने सोच रखा था ना पहले,
तुम्हारे दिमाग जैसे एक बात तुम्हें मैं बहुत ऐसी बताता हूँ कि तुमने बहुत सब लोगों ने सुना होगा कि चोर के पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। मतलब ये किताबों में 100 बार मतलब अलग अलग ग्रामर्स में इसको ट्रांसलेशन कराते हैं, ठीक है। या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, है नहीं ऐसा। लेकिन क्या जरूरी है कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मरा हो सकता है कि डॉक्टर आ गया हो उसके बाद भी मरा हो। लेकिन तुमने अपने दिमाग में वाली बात बैठा रखी है ना कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मरता है, लेकिन जरूरी नहीं है ना ऐसा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि चोर के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके हैं। डेफिनेट समझ नहीं पा रहा। बाबू कोई भी चीज इंडेफिनिट कब होती है? जब वो एक से ज्यादा हो। कोई भी चीज इंडेफिनिट कब होती है? तो पता कैसे चलेगा? तो अब वही तो कारण, जब आपको पता नहीं है तो आप कुछ भी भर सकते हो ना। अब आप ये बताइए सर, हम कुछ भी भर सकते हैं, ठीक है, हम इन चारों में से एक भी चीज भर देंगे, ठीक हो जाएगा। अब आप ये बताना चाह रहे थे ना हमें इसके अकॉर्डिंग क्या भरना, वो बता दिया हमें। नहीं कुछ इसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं भरना, आप कुछ भी भरो। ए और दा भी सही है, ए और दा भी सही है, दा भी सही है और ए भी सही भाई है। ने तो बताया वो भी ठीक है। हाँ वो भी ठीक है सर। हाँ जैसे कि मतलब इन्होंने जो पूछा, हाँ। ठीक है, सेम आंसर ये दे रखा है, हाँ। ठीक है, क्वेश्चन भी यही है, हाँ। लेकिन सर अब आपने कह रहे हैं मतलब अब इसमें करेक्ट कौन सा होगा? सारे करेक्ट होंगे, कोई सही भर दो भाई, सारे करेक्ट होंगे। मतलब द ब्रिंग द चेयर फ्रॉम द रूम भी ठीक, ब्रिंग द चेयर फ्रॉम द रूम भी ठीक, ब्रिंग द चेयर फ्रॉम आ रूम भी ठीक, सारे सही है शादी। अगर सर इसे याद करें फ्रॉम द चेयर फ्रॉम द रूम, ब्रिंग द चेयर फ्रॉम, वो भी ठीक है। ब्रिंग द चेयर ब्रिंग फ्रॉम द रूम है ना। हाँ वो भी ठीक है, सारे सही है ना। आपको पता नहीं है ना, रूम एक है। सर ब्रिंग द चेयर फ्रॉम द रूम बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, डेफिनेट हो जाएंगे ना। अगर देखो अगर आप द चेयर और द रूम लिख दोगे तो मतलब एक ही रूम हो गया और एक चेयर हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। इधर देखो बाबू, डेफिनेट एक बार बता दीजिएगा बाबू डेफिनेट मतलब क्या होता है कि जिसके बारे में आपको पता हो, या कोई भी चीज जब एक होती है तो वो डेफिनेट होती एक होती है, ठीक है। एक से ज्यादा है तो indefinite। एक से ज्यादा है, अगर वो हमें पता है उनके बारे में कि कितनी है तो भी वो डेफिनेट हो सकती है। Numbering अब आप एक इधर देखो बाबू, ये एक रूम है, ये एक रूम है, इधर देखो यहाँ पे एक चेयर, दो चेयर, तीन चेयर, ये ऐसे सारी चेयर रखी हुई है। अब रूम तो एक ही है, ये रूम डेफिनेट हो गया नहीं हो गया? और अभी चेयर आप, मैं आपसे कह रहा हूँ चेयर लेके आओ, अब आप कौन सी चेयर लेके आओगे वो तो आपको पता नहीं है, तो आप क्या बोल दोगे? आ चेयर द रूम। अच्छा अब रूम 10 है, रूम 10 है, मतलब ऐसे मान लो 3 ही है, और किसी उन तीनों रूमों में से किसी एक रूम में चेयर है, तो अब आप रूम तो डेफिनेट नहीं है, लेकिन चेयर एक है, तो अब मैं क्या कहूंगा? द चेयर फ्रॉम अ रूम, आ रूम है नहीं है। अच्छा रूम ही एक है और उसमें चेयर भी एक है, तो अब चेयर भी डेफिनेट हो गई और रूम भी डेफिनेट हो गया, तो चेयर के साथ भी था और रूम के साथ भी था। शाहजेब आपकी ये बात समझ में आई बाबू? तो अब आपको जब कंटेक्स्ट नहीं दिया तो आप अपने दिमाग से क्यों मानोगे? बात ये भी ठीक है नहीं? हाँ। ये चीज समझ में आ गई। मैं बस आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ कि देखो हमारे दिमाग में सब्जेक्टिविटी आ गई है, हम अपने दिमाग से सोच लेते हैं एक बात को और दूसरी बात को नहीं सोचते। जैसे कि इसका बहुत बार पेपर में बच्चे एरर करते हैं कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे। अरे भाई कैसे पता आपको चोर भाग गए थे? उसमें पेपर में लिखा है क्या? तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि वहां पर हो सकता है कि चोर के पुलिस के आने के बाद चोर भागे हो, तो है नहीं। लेकिन हमने दिमाग, हमने फिल्मों में देख के, सीरियल्स में देख के ये सारी बातें अपने दिमाग में मिसकंसेप्शन बना रखा है और उसी का फायदा एग्जामिनर्स उठाते हैं। गॉट इट? यस सर, समझ में आ गया ना? तो आप ए और एन का यूज कर सकते हो। तो अब आप अपने दिमाग में ये बात डालिए, ए एन का मतलब सिर्फ डेफिनेट इंडेफिनेट नहीं होता है, ठीक है? सिर्फ यही नहीं होता, मैंने दा का यूज आपने अपनी नया पढ़ लिया, तो इन चीजों को अब आपको याद करना है। अब इंशाल्लाह Anyway. तो एक नंबर पक्का। अब आगे बढ़े। अब देखिए मैंने बैठूंगा अब आप लिखिए यूज ऑफ ए एंड एन। यूज ऑफ, अब हमारा टॉपिक है यूज ऑफ ए एंड एन। यूज ऑफ ए तुम पढ़ नहीं देते यार। एंड एन। इधर देखो, यूज ऑफ ए एंड ए और एन का यूज देखते हैं। ए का यूज आप सिंगुलर काउंटेबल, मतलब बोथ ए एंड एन आर यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो मतलब ए एंड एन आर यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। पहली बात, ए और एन का यूज किसके साथ करते हो? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अब आप देखो ए का यूज किसके साथ करते हो? ए इज यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट बिगिंस with
कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, ये वाली बात समझ में आई? बिल्कुल। ए का यूज ऐसे नाउन के लिए ऐसे वर्ड से पहले करेंगे जो कॉन्सोनेंट साउंड से मतलब शुरू हो। एन का यूज, एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड, मतलब वर्ड में भी नाउन दैट, ठीक है, बिगिंस विद वाउल साउंड, वाउल साउंड। एन का यूज किसके लिए करेंगे? ऐसे नाउन से पहले जो कि वाउल साउंड से शुरू हो। ये चीज आपके समझ में आ रही है? सर ये चीज समझ में आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखो, अच्छा मैं एक बात आपको बता दूं और बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना, ठीक है? होम मिनिस्टर 2 कट कर दो होम मिनिस्टर देखो बात करूं, अमित शाह तो ना बोलते हैं सर। नहीं, अमित शाह नहीं, ये मेरे घर के अमित शाह हैं।